16 सोमवार व्रत कथा। एक बार माता पार्वती और शिव जी मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहे थे। यात्रा करते हुए वे विदर्भ देश के अमरावती शहर में आए। उस शहर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव वहां माता पार्वती के साथ रहने लगे। एक दिन पार्वती ने शिव को चौसर खेलने को कहा। शिव जी भी राजी होकर चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर में दैनिक आरती करने आने वाले पुजारी से माता पार्वती ने पूछा, हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा? वह पुजारी था और भगवान शिव का भक्त था, इसलिए उसने तुरंत कहा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर खेल समाप्त होने पर पार्वती जी जीत गई, जबकि शिव जी हार गए। जब पार्वती ने गुस्से से उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तो शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप देकर उसे कोढ़ी बना दिया। वह काफी समय तक कोढ़ से पीड़ित रहा। उस मंदिर में एक अप्सरा एक दिन शिव जी की पूजा करने आई, तो उसने पुजारी के कोढ़ को देखा। जब अप्सरा ने पुजारी से कोढ़ का कारण पूछा, तो उसने पूरी कहानी उसे सुनाई। उस पुजारी ने अप्सरा से कहा, इस कोढ़ से छुटकारा पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने कि व्रत करने का क्या तरीका है? सोमवार को नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आधा किलो आटे से एक पंजीरी बनाना चाहिए। इसे 3 भागों में बांटकर प्रदोष में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर 1/3 पंजीरी को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना चाहिए। इस तरह 16 सोमवार तक यह विधि अपनाना चाहिए। 17वें सोमवार को चौथाई गेहूं के आटे से चूरमा बनाकर शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे आपका कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह सोमवार का व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह खुश होने लगा। एक दिन शिव और पार्वती उस दिन मंदिर में वापस आए और पुजारी को उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ देखकर पाया कि माता पार्वती ने उस पुजारी ने बताया उसका कोढ़ दूर हो गया है, क्योंकि उसने 16 सोमवार का व्रत रखा था। इस व्रत को सुनकर पार्वती जी बहुत खुश हुई। उनका पुत्र भी ये व्रत किया, जिससे वह वापस घर आया और आज्ञाकारी बन गया। कथाकार ने अपनी माता से उसके मानसिक बदलाव की वजह पूछी, तो उन्हें घर लौटाया। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार की पूजा बताई। यह सुनकर कार्तिकेय बहुत खुश हुए। उस व्रत को करने के लिए कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए विदेश से वापस लौट आया। 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे वापस मिलने आया। कार्तिकेय ने उनके दोस्त से 16 सोमवार की पूजा की महिमा बताई। सुनकर ब्राह्मण दोस्त ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार की पूजा करने का विचार किया। राजा एक दिन अपनी पुत्री का विवाह करने की तैयारी कर रहा था। राजा को पुत्री से शादी कराने के लिए बहुत से राजकुमार आए। राजा ने शर्त लगाई कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी, उसे उसकी पुत्री का से विवाह करना होगा। वह ब्राह्मण भी तैयार वही था और भाग्य से उस हथनी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली, तो उसने क्या पुण्य किया है? उसने कहा, प्यारे, मैंने अपने दोस्त कार्तिकेय से कहा था कि मैं 16 सोमवार का व्रत रखता हूँ, इसलिए मैं लक्ष्मी की तरह एक दुल्हन पाया। यह सुनकर राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई और 16 सोमवार को पुत्र पाने के लिए व्रत रखा। उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसने माँ से पूछा कि आपने क्या किया था जो आपको मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हुआ।
माँ ने भी उसे 16 सोमवार की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट के लिए ये व्रत रखे। राजा अपनी पुत्री को विवाह कराने के लिए वर खोज रहा था। तब लोगों ने उसे सही वर बताया। राजा को जानकारी मिलते ही उसने अपनी पुत्री को उस बालक से विवाह करा दिया। राजा को जब कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह कुछ सालों बाद राजा बन गया। राजपाट मिलने के बाद भी वह सोमवार का व्रत रखता रहा। उसकी पत्नी को भी 17वें सोमवार व्रत पर शिव मंदिर में पूजा करने को कहा, लेकिन उसने वह खुद नहीं गई और दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र की पूजा समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से बाहर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ने यह सुनकर बहुत हैरान हो गए। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी बताया। दरबारियों ने कहा, जिसकी वजह से उसने राजपाट प्राप्त किया है, उसे उसी को महल से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन महल ने से उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे बाहर निकाल दिया। राजकुमारी भूखी और प्यासी होकर एक अनजान शहर में पहुंच गई। एक बुढ़िया महिला वहां धागा बेचकर बाजार जा रही थी। उसने राजकुमारी को देखा और उससे व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी सिर पर एक टोकरी रखी। वह कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान से उड़कर चली आई। अब बुढ़िया रोने लगी और राजकुमारी को मूर्ख समझकर चले जाने को कहा। तब वह एक तेली के घर गई, जहां सब तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लगे। तेली ने भी उसे मूर्ख समझा और वहां से निकाल दिया। बाद में वह एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही वह पानी पीने लगी, उसमें कीड़े चलने लगे, जिससे पूरा तालाब धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई, जिसकी सारी पत्तियां झड़ गई। अब वह किसी भी पेड़ के पास जाती तो उसकी पत्तियां गिर जाती थी। यह देखकर मंदिर के पुजारी के पास लोग गए। उस राजकुमारी की पीड़ा को समझते हुए पुजारी ने कहा, बेटी तुम मेरे परिवार में रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। वह इस तरह आश्रम में रहने लगी और अब वह खाना बनाती और पानी लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। यह देखकर पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी तुम्हारी ऐसी हालत आप पर कैसा कोप है? उसने वही कहानी सुनाई जो शिव पूजा में नहीं सुनाई जाती थी। उस पुजारी ने शिव जी की पूजा की और कहा, 16 सोमवार का व्रत रखने से उसे राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार का व्रत रखा और 16वें सोमवार को पर ब्राह्मण पुत्र ने सोचा कि वह कहाँ होगी और मुझे उसकी खोज करनी चाहिए। उसने अपने पुत्र को अपनी पुत्री को खोजवाने के लिए को कहा। पुजारी के घर जाकर उन्हें राजकुमारी मिली। वे पुजारी से राजकुमारी को घर लाने को कहा, लेकिन पुजारी ने कहा उनका राजा खुद आकर इसे ले जाएगा। राजा खुद वहां आकर आए और राजकुमारी को अपने महल में वापस लाया। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसकी मनचाहा फल की प्राप्ति होती है।